राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के ख्वाजा गरीब नवाज ब्रिज के नीचे, जहां पर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई थी। उसी पाइपलाइन को जोड़ने के लिए, उसका कामकाज करने के लिए आज पूना के अहमदनगर से टीम आई हुई है। और वो टीम यहां पर इस पानी की पाइपलाइन के नीचे जो केबल बिछाई जाती है, हमने इसके पहले आप लोगों को दिखाया था कि वो जो नीचे जो केबल है, वो केबल वाले जब अपना कामकाज करते हैं और वो बोर करते हैं, जिसके चलते पानी की पाइपलाइन लीकेज होती है और फिर कुछ दिनों के बाद वो फूट जाती है। अब उसे रिपेयर करने का काम यहाँ पर 20 दिनों के बाद किया जा रहा है। आज मालेगांव शहर के उन इलाकों में जहाँ पानी नलों में आना था, बरोज शनिचर और इतवार जिनका टाइम था, वो सभी इलाकों में पानी बंद है। इसका आह्वान मालेगांव महानगर पालिका की ओर से किया गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हम मालेगांव शहर की आवाम को ये बताने के लिए आए हैं कि कामकाज जारी है, शुरू है। ये काम कब तक खत्म होगा, ये सारी जानकारी लेने के लिए मालेगांव महानगर पालिका के जो वाटर सप्लाई इंजीनियर है उनसे बातचीत करेंगे। और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि मालेगांव महानगर पालिका का ये दुर्दैव है कि इतनी बड़ी मालेगांव महानगर पालिका के पास काम करने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है कि उन्हें पूना के अहमदनगर से एक कंपनी को टेंडर, मालेगांव के किसी टेंडरदार को टेंडर दिया गया और उसके द्वारा फिर उसकी पूना से कंपनी के लोगों को बुलाया गया और उसे बुलाकर यहाँ पर आज इस वक्त कामकाज किया जा रहा है। अब ये कामकाज कब तक होगा? वैसे तो 2 दिनों के लिए पानी बंदी का ऐलान किया गया है, लेकिन फिर भी आइए हम बातचीत करेंगे कि प्रभाग इंजीनियर, प्रभाग 2 और प्रभाग 3 के जो इंजीनियर है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। और पूना के अहमदनगर के फैक्ट्री से बुलाए गए लोग, जो टेक्नीशियन जानते हैं, वो इस काम से माहिर है, वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए आइए, हमारे साथ में यहाँ पर तीनों प्रभाग के लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, जानेंगे। प्रभाग 2 से इंजीनियर मोहम्मद अली साहब हमारे साथ है। कामकाज चल रहा है, क्या कहेंगे, मालेगांव शहर को कब तक मिल सकता है पानी? अभी तो 2 दिन का गैप है। मैं 2 दिन के बाद इंशाल्लाह पीर के दिन जैसे रेगुलर आता वैसे आएंगे। हमारा सवाल ये है कि मालेगांव महानगर पालिका आज सक्षम है कि इस तरीके के कामों को करने के लिए? क्यों नहीं है, महानगर पालिका ही काम कर रही है ना। महानगर पालिका आज सक्षम है कि इस तरीके के कामकाज करने के लिए? 1 मिनट रुकिए ना एनआर साहब, 1 मिनट रुकिए ना। देखिए रुकिए ना, हमारे सवालों का जो जनता के सवाल है, शहर की आवाम के सवाल है। आप इंजीनियर है। अरे पर हमारे साहब आप इंजीनियर है। हाँ तो आप भी रुकिए ना, टेक्नीशियन आपसे भी सवाल जवाब होंगे ना। आइए, चलो ना। जनता अपनी टैक्स पेयर जनता है, वो सवाल जानना चाहती है कि ये क्यों हो रहा है इस तरीके से। क्या मालेगांव महानगर पालिका सक्षम है कि इस तरीके के छोटे मोटे काम के लिए? छोटा मोटा काम नहीं, बड़ा काम है ना भाई। वो एक पाइपलाइन को जोड़ना बहुत बड़ा काम है। हाँ, अगर वो डायमीटर हो ना, BWF की पाइप है, तो ये हमारी महानगर, तो ये कैपेसिटी हमारे पास में नहीं है ना हमारे पास। तो फिर बाहर से क्यों बुलाया गया? कौन? पूना की कंपनी से, अहमदनगर से लोगों को बुलाया गया। अभी ठेकेदार का है ना, उसका ठेका दिया गया। ठेका नहीं दिया, हाँ। अपने ठेकेदार ने उसको बुलाया। अपने ठेकेदार ने उसको बुलाया। तो वही हमारे पास में वो सक्षम लोग नहीं है क्या? सक्षम है ना, तो फिर बाहर से क्यों बुलाया गया? उसका मसला है ना। ऐसा क्या कहेंगे? हम देखिए, दोनों इंजीनियर बाजू में जो थे वो दोनों चले गए। क्या मोहम्मद अली साहब क्या कहेंगे, पानी कब तक मिलेगा शहर की आवाम को? तो 2 दिन का जो गैप लिए काम करने के लिए, इंशाल्लाह मंडे के दिन से, आज ये कल सुबह तक ये काम पूरा हो जाएगा। मंडे के दिन से जैसे रेगुलर पानी आता है देंगे इंशाल्लाह। हमने सवाल उठाए थे कि जो इसके नीचे जो केबल है, वो केबल वाले बोर मारते हैं, जिसके चलते पानी की पाइपलाइन पर असर पड़ता है और वो लीकेज हो जाती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है, मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता इस बारे में। हर जगह हम देखते हैं कि पानी की पाइपलाइन के नीचे ही क्यों ये केबल बिछाई गई है? इंसिडेंटली हो सकता है, ऐसे कोई जानबूझ के तो नहीं है वो काम। हर जगह बोल लो। अब तुमको जहाँ ऐसा हो सकता है कि कहीं तुमको ज्यादा दफा दिख गया हो कि हर जगह तुमको केबल भी और लाइन भी एक जगह, वैसे कुछ ऐसी बात है नहीं।
जैसा। इससे पानी की पाइपलाइन पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बोर वगैरह मारने से? बोर वगैरह से हादसाती तौर पे हो सकता है, लेकिन इसे जानबूझ के तो कोई नहीं करेगा। हादसाती हो सकता है? हो सकता है। ये जो हुआ है ये क्या था? आप एक इंजीनियर है, टेक्नीशियन, आप जानते हैं ये जो इतनी बड़ी पानी की पाइपलाइन लीकेज हुई है, और सिर्फ यही नहीं हुई है, मालेगांव शहर में कई जगह ऐसी पानी की पाइपलाइन आए दिन लीकेज होती है, लाखों लीटर पानी ज़ाया होता है, शहर के आवाम को पानी से महरूमी उठाना पड़ती है, क्या कहेंगे आप? पानी का प्रेशर देखो ज़्यादा होता है, और ये जो अपनी MS की लाइन थी और इसकी जो कोटिंग होती है कंक्रीट कोटिंग, वो किसी वजह से निकल गई थी, इरोजन होता है। जैसे अभी स्टील और पानी मिट्टी सब उसकी वजह से पतरा खराब होता है, ये तो आप लोग को भी मालूम ही है। इसलिए नॉर्मल बात है, जो बताने कोई बड़ी बात नहीं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, लेकिन जब पानी लोगों को नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि हमने हमारा स्लोगन भी है कि जल ही जीवन है, इसे आराम से वापरिए, जाए नहीं कीजिए। लेकिन हमारे स्लोगन के बरक्स से लाखों लीटर पानी जाए हो जाता है, कभी टाँकी ओवरफुल हो जाती है, कभी पानी की पाइपलाइन फट जाती है, 20-20 दिन तक काम नहीं हो पाते। चलिए, लोगों के सवाल है, लोगों के सवाल उठाएंगे, बातचीत करेंगे कि क्या जो जिस इंजीनियर यहाँ पर कामकाज कर रहे हैं उनसे भी जानेंगे, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। सर, आप नगर से आए हुए हैं? पूना से। क्या कहेंगे जो कामकाज जिस तरीके से आप कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका, और इस तरीके के कामकाज आप हमेशा करते होंगे? हमेशा करते हैं, पाइपलाइन का ही काम करते हैं। क्या लगता है जो पानी की जो पाइपलाइन अभी है वो काम चल रहा है, ये कब तक हो जाएगा? ये आज रात तक हो जाएगा। बाद में इसे ठंडा होने के लिए कितना वक्त चाहिए? इसको ठंडा होने के लिए कम से कम 3 घंटा तो चाहिए। 3 घंटा चाहिए। तो 3 घंटे के बाद हम काम कंप्लीट होने के 3 घंटे बाद पानी छोड़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस तरीके से मालेगांव महानगर पालिका में? इधर देखिए जावेद भाई, मेरा कोई रोल ही नहीं है उसमें। अरे आप ही तो लाए हैं इनको। आया हूँ मैं, कंसल्टेंट देखो कैसा है, मेरे लिए खिदमत कल पैदा करता है हम लोगों का जी। वो तो लाए उनको काम करने के लिए, बाकी अथॉरिटी जो है वही आपको जवाब दे सकते हैं ना जी। आप अगर लाए तो आप एक्सपीरियंस रखते हैं, इसीलिए इनको लाए। बिल्कुल एक्सपीरियंस है हम लोगों को, इतने पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह आज कर रहे हैं, मालेगांव में भी, बाहर भी कर रहे हैं। बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। जो भी हो रहा है जाविर भाई वो एक्सपीरियंस की वजह से हो रहा है सब। किसके वजह से? एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हो रहा है सब, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, एक्सपीरियंस के हिसाब से ही 20 दिन तक लोग परेशान है पानी से। पानी की ये पाइपलाइन लीकेज होना मालेगांव महानगर पालिका के लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन जब नलों में पानी ना आए तो ये बात छोटी सी बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है, और जब लोगों को जल नहीं मिलता है तो लोगों का जीवन जगना मुश्किल हो जाता है। और आज जिनके घरों पर पानी नहीं आया है उन्हें पता है कि पानी की अहमियत क्या है, लेकिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं कि रात तक ये काम अगर कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है कि कल से मालेगांव महानगर पालिका द्वारा पानी की जो सप्लाई है वो शुरू की जाएंगी, और मालेगांव महानगर पालिका द्वारा शहर भर में पानी लोगों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन असल वजह ये है कि ये फॉल्ट बार बार होते क्यों है, क्या वजह से होते हैं, और कब तक होते रहेंगे, इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगने की भी जरूरत है। क्योंकि एक जगह पानी की पाइपलाइन का फूटना, आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका आज 20 दिन से मुतासिर है, और यहाँ पर लोग परेशान हैं, रास्ता चलने वाले, गाड़ियों से आने जाने वाले, शहर की आवाम पानी के लिए सभी जगहों से लोगों को तकलीफ और परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोग एक रास्ता चालू होने के चलते ट्रैफिक का शिकार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल की छुट्टियां हुई है, स्कूल से आने जाने वाले बच्चे वो इस तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। कई लोग पानी से तकलीफ उठा रहे हैं, तो कई रास्ता ना बंद होने के चलते एक छोटे से 20 फीट के रास्ते से लोगों को जाना पड़ रहा है, जिस रास्ते पे 10 फीट का अतिक्रमण है। यानी कि 20 फीट के रास्ते पे 10 फुट का अतिक्रमण, और 10 फुट से चलने वाले लोगों का जो हाल हो रहा है वो हाल भी आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो मालेगांव शहर है, मालेगांव शहर की महानगर पालिका है, और मालेगांव शहर के नेता और मालेगांव महानगर पालिका का स्टाफ है। अब इन सब के चलते हम क्या कह भी सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं, फिर भी सवाल उठा रहे हैं। हो सकता है कि कल नलों में पानी आ जाए उस इलाके में, जिन इलाकों में अभी तक पानी
नहीं आया है और लोगों को कल हो सकता है कि जल ही जीवन है, नलों में जल मिलेगा, जीवन जगेगा। आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑन द स्पॉट जाबिर शाह के साथ। फिर मुलाकात नए सवाल के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।